मैं राजेंद्र सिंह, मास्टर ट्रेनर एग्रीकल्चर। मैं आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी किसान भाइयों को आज सरसों की फसल के बारे में संक्षेप में जानकारी देना चाहता हूं। आप किसान भाई लोग आज तक जितनी भी सरसों है या सरसों का तेल आप खाए हैं, उन सभी सरसों में इरूसिक एसिड 40 से 50% तक होता है और वह इरूसिक एसिड हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत ही घातक है, जो हमारे शरीर में तमाम बीमारियां पैदा करता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया कि अब तक जो हम सरसों खा रहे हैं, इसके तेल में कितनी गुणवत्ता है, इसको खाने से कितना लाभ है, कितना हानि है, तो क्या किया उन्होंने कि रिसर्च किया। और जब रिसर्च किया तो सभी सरसों में, काली सरसों में 40 से 50% तक इरूसिक एसिड पाया, और जो कि हमारे हार्ट, किडनी, लीवर इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो पूसा से ही वैज्ञानिकों ने 3 प्रजातियां विकसित की हैं अब तक, जिसमें कि इरूसिक एसिड 2% से कम है। एक सरसों की प्रजाति है पूसा 32 और दूसरी सरसों की प्रजाति है पूसा 35 और तीसरी सरसों की प्रजाति है पूसा 37। इन तीनों प्रजातियों में इरूसिक एसिड 2% से भी कम है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इसका तेल, अगर इन तीनों प्रजातियों का तेल हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा और किडनी पर, हार्ट पर, लीवर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम, और एक चीज़ और है, अगर हमको तेल, शुद्ध तेल खाना ही है तो बाज़ार का तेल पहले नंबर बंद कर दीजिए, बाज़ार का कोई भी तेल मत खाइए। और नंबर 2, अगर आप के पास पूसा 32, पूसा 35 और पूसा 33 सरसों है तो उसका तेल पेरवा कर खाइए। और अगर यह भी नहीं है तो आप मूंगफली का उत्पादन कीजिए और अलसी, जिसको तीसी कहा जाता है, उसका उत्पादन कीजिए। अगर उत्पादन न कर पाइए तो मूंगफली और तीसी को खरीद करके उसका तेल पेरवा करके तब खाइए। तो क्या होगा कि उसमें इरूसिक एसिड एकदम 0% है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। मूंगफली का तेल, जैसे कहा जाता है कि मूंगफली गरीबों का बादाम है, और जितना बादाम में ताकत मिलती है उतने ताकत मूंगफली से भी मिलती है। तो हम क्यों ना जो है मूंगफली का तेल खाएं, और मूंगफली जब हम पेरवाएं तो उसका तेल तो खाने में प्रयोग होगा ही, उसके बाद उसकी खली को हम जो है आटा बनवा लें, और आटा बनवा करके उसके बाद तमाम प्रकार की मिठाइयाँ बनवा सकते हैं। उसके बाद फिर उस रोटी में, सब पूड़ी में, इन सब में मिलाकर उसके आटे को खा सकते हैं। मतलब उसका आटा भी खाइए और उसका तेल भी खाइए और स्वास्थ्य भी हमारा एकदम स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही अलसी में भी है। अलसी में ओमेगा 3 जो मछली में पाया जाता है, वह ओमेगा 3 अलसी में पाया जाता है। कैल्शियम और तमाम विटामिन पाई जाती हैं, जो और इरूसिक एसिड नहीं है इन दोनों में। यही बहुत बड़ी अच्छाई है। तो हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर अभी तक सरसों की बुआई नहीं किए हैं
तो केवल पूसा 32, पूसा 35 और पूसा 37 सरसों ही खरीद करके बुआई करें, और उसके बाद मूंगफली की बुआई करें, और उसके बाद अलसी की बुआई करें। और इस प्रकार से अगर आप लोग तेल का प्रयोग करेंगे तो एकदम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा लीवर, हार्ट, किडनी सब एकदम स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा पूरा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, पशु पक्षी जानवर सभी स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो पूरा समाज स्वस्थ हो जाएगा, और जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तो क्या होगा, पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। तो आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।